हेलो मित्रों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने घर में सकुशल होंगे। हम लोग भी बहुत बढ़िया है। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के व्लॉग में। तो पहले तो आप मुझे ये बताना कि आप लोगों को मेरा ये वाला सूट कैसा लग रहा है। ये ना पूरा बैगनी कलर का सूट है, थोड़ा सा ब्लू दिख रहा है इसमें, बट ये बैगनी है, मतलब कि डार्क, मतलब जामुनी कलर जो होता है वो वाला कलर है। और देखिए मैंने अपनी राखी पहन ली है, जो मैं अपने लिए खुद से लेके आई थी और बहुत सुंदर लग रही थी। ये राखी सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। उसके बाद ना हम लोग घर से निकल गए थे, हमें जाना था दक्ष की बुआ के घर में, और करीबन 1 बज गया था। 1:30 बजे से राखी का मुहूर्त था। तो रेडी वगैरह होके हम लोग यहाँ से जो है निकल गए मिठाई की दुकान में। हम लोगों को यहाँ से मिठाइयाँ ले जानी थी और इतनी भीड़ थी ना मिठाई की दुकान में, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। बहुत देर खड़े रहने के बाद जो है मिठाई मिली। हमने लिए थे बेसन के लड्डू, जो दक्ष को बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद हम सीधे दक्ष की बुआ के घर पे आ गए थे। मेरे हाथ में सामान भी था काफ़ी सारा। और पिछले बार ना बहुत सारे लोग थे राखी पे, बट इस बार इतने नहीं थे। मतलब गांव से जो है मेरा देवर और मेरी नंद और भी आए थे, चाचा के जो है बच्चे, बट वो इस बार आए नहीं। उन्होंने गांव में ही ना अपना रक्षाबंधन बना लिया था, तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर थे दक्ष की बुआ और दक्ष की बुआ का बेटा और बेटी, यानी कि उनके दोनों बच्चे, और फूफा जी जो है वो भी गाँव में थे। तो यहाँ पर मैं किचन में देखने आई थी कि इन्होंने क्या क्या तैयारी करी है। तो ये ना बस लड़कियों की तरह शर्माता ही रहता है, पता नहीं क्यों शर्माता है इतना, मुझे नहीं पता। तो सारी तैयारी इन्होंने कर रखी थी खाने की, बट मेरा व्रत था, मैं कुछ नहीं खा रही थी क्योंकि पूर्णिमा थी आज। उसके बाद यहाँ पर थाली में ना मैंने राखी और लड्डू निकाल के रख दिए थे। भगवान जी को भी हमने चढ़ा दिया था, और 2 बच्चे यहाँ पर और आए हुए थे, 2 भाई और थे। तो यहाँ पर देखो थाली में हमने राखी वगैरह सब रख दी थी। पिठा आ गया था, दिया भी आ गया था। देखो सबकी जगह ना अलग अलग तरीके से राखी मनाते हैं, सबके यहाँ अलग अलग रिवाज होता है। बट कोई भी ना सबका एक जैसा नहीं होता, सब अलग अलग तरीके से, कोई भी त्यौहार अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। फिर यहाँ पर सबसे पहले मोनू की बारी आई, तो उसने सबको ना पिठा लगाया सबसे पहले। तो इनकी पिठा लगाते लगाते भी ना इतनी बातें हो रही थी। ये इतना बहस करता है ना अंशु, बहुत ज़्यादा, मतलब इतना बोलता है इतना बोलता है। ये सबसे डांट खाता रहता है इसी वजह से कि इतना बोलता है करके। तो यहाँ पर सबको टीका लगाने के बाद अभी बारी आ गई थी सबको राखी बांधने की। तो मैंने बोला ला मैं तेरी हेल्प कर देती हूँ, मैं प्लेट पकड़ देती हूँ यहाँ पर। और मैं भी अपने भाइयों को ना बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने रक्षाबंधन में अपने भाइयों को मिस किया, या जो रक्षाबंधन में अपने मायके नहीं जा पाए, या अपने भाइयों को राखी ना बांध पाए किसी काम की वजह से या किसी भी वजह से। तो मैं आज अपने भाइयों को सबको बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। मेरे जितने भी भाई हैं ना वो इतने अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत ज़्यादा। तो वो लोग नहीं है, 1-2 रक्षाबंधन से यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, किसी वजह से, सबका काम है, किसी का कुछ है। तो मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। अभी यहाँ पर जो है दक्ष की बुआ की बारी थी, तो वो भी सबको जो है पिठा लगाने लग गई थी। रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन का प्यार का प्रतीक होता है। हर बहन अपने भाई को मिस करती है और हर भाई करता है। हर कोई चाहता है कि हमें राखी बांधे हमारी बहन हमारे हाथ में उस दिन, बट बहुत सारी मजबूरियाँ होती हैं बहुत सारे लोगों की। तो यहाँ पर देखो दक्ष की बुआ अभी दक्ष को बांध रही राखी, और दक्ष के मुंह में इतना सारा लड्डू, इसने पूरा लड्डू एक बार में अपने मुंह में डाल दिया था। तो ये उसी वजह से हंस रहा था। मैं इसको बोल रही थी कि तूने इतना बड़ा लड्डू एक बार में मुंह में क्यों डाल दिया। अब बुआ खिला रही थी तो इसके मुंह में जगह ही नहीं थी, तो मैंने कहा थोड़ा सा टच कर ले, तो इसने थोड़ा सा मुंह में लगा लिया था। अभी तक भी इसके मुंह में लड्डू ही था। आरती करते समय भी ना ये हंस रहा था कि मेरे मुंह में लड्डू, और आप ऐसी मेरी वीडियो बना रहे हो। उसके बाद बारी आती है गिफ्ट देने की। तो मैंने बोला तुम बुआ का गिफ्ट वहीं पर भूल के आ गया, वो भी लेके आ। तो इसने वहाँ से लाके भी जो है बुआ को गिफ्ट दे दिया। गिफ्ट लेके आया तो हाथ में नहीं दिया, सीधे सर पे रख रहा है। ये भी तो कम नौटंकियाँ थोड़ी करता है। तो उसके बाद इसने गिफ्ट दे दिया था। फिर बारी आती है अंशु के गिफ्ट देने की। तो उसने यहाँ पर 11 रुपये गिफ्ट में दिए थे, और वो नोट भी इतना गंदा था, फटा हुआ सा। मतलब हम कह रहे थे कि तेरे पास नोट भी अच्छा नहीं था, नया नोट तो ले आता कम से कम। सब हंसने में लगे थे कि 11 रुपये दिए। फिर बारी आई मेरी, मैंने भी दक्ष को राखी बांध दी। मैं उसको हर साल राखी बांधती हूँ। तो यहाँ पर सबके हिस्से की राखियाँ बन चुकी थी। मोनू ने बांधी थी, उसकी बुआ ने बांधी थी, एक बुआ गाँव में है उसके हिस्से की राखी, मेरी बहन की बेटियों के हिस्से की राखी, सब बांधी थी दक्ष के हाथ में। और यहाँ पर मैं मोनू को कह रही थी कि अपना गिफ्ट खोल के देख, तो उसको ये पर्स बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। वो खुद बता रही थी कि आजकल ऐसे राउंड शेप के पर्स ना बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। तो मैंने उसको बोला कि मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा, मैं भी अपने लिए लेके आऊँगी। कहीं घूमने वगैरह जाएंगे तो तब के लिए सही रहता है ये वाला पर्स। और इसको तो बस उसका गिफ्ट खाने की हो रही थी। इसको भैया ने यहाँ पे चॉकलेट का, लैक्टो चोको पाई का डिब्बा दिया था, तो ये खुद उसमें से खा रहा था। फिर मैंने बुआ को बोला दक्ष की कि तुम भी अपना गिफ्ट खोल के देखो कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है।
तो उन्होंने देखते ही बोल दिया कि मुझे तो काफ़ी पसंद आया है, इसका कलर भी मुझे बहुत अच्छा है। मैंने कहा कपड़ा देख लो सही है या नहीं है, लाइक का मतलब सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, बट मुझे पता है उनकी पसंद कैसी है। तो उनको बहुत अच्छा लगा वाला सूट, और मोनू को भी, बाकी सब भी कह रहे थे कि काफ़ी अच्छा कलर है। फिर बारी थी खाना की, तो दक्ष की बुआ ने जो है यहाँ पर चावल, कढ़ी, पूरी, सब्जी, खीर सब कुछ बना के रेडी रखा था। मेरा काम सबको बांटने का था, क्योंकि मैं खा नहीं रही थी, क्योंकि मेरा था व्रत। तो यहाँ पर खीर भी कटोरी में लग चुकी है, और ये पहाड़ के बर्तन हैं सारे के सारे ऐसे ही होते हैं, और इनमें खाने का मज़ा ही अलग होता है। खाना मैंने खाया नहीं, लेकिन देख के ही मुझे सच में लग रहा था कि खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी होगा। न्यूट्रेला डाल के कढ़ी बनाई थी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे अम्मा को दे दिया था खाना खाने के लिए, जो कि अंशु की अम्मा है। और उसके बाद खाना खाने के बाद ना पड़ोस वाला बच्चा आ गया था। ये दोनों जने ना दक्ष से जो है ना पंजा लड़ाने में लगे थे। अंशु ने भी लड़ाया और इसने भी लड़ाया, बट दोनों के दोनों बच्चे जो है हार गए। इन लोगों की मस्ती के बिना कोई भी त्यौहार, कोई भी फंक्शन, कोई भी गेट टुगेदरिंग हम लोगों की कंप्लीट नहीं होती है। ये लोग हमेशा इसी तरीके से मस्ती करते रहते हैं। अभी देखो ये फिर से यहाँ पर अभी अंशु आ गया दोबारा से, इसके हाथ में ही दर्द हो गया था, ये तो तुरंत हार गया एकदम से। और हम लोगों को ना आज कहीं हम लोग बाहर जाने का प्लान भी बना रहे थे, बट फूफा जी यहाँ नहीं थे, तो गाड़ी का दिक्कत हो रही थी। ऑटो करके जाना था, लेकिन ना ऑटो में भी बड़ी दिक्कत है। आज है रक्षाबंधन का त्यौहार, तो ऑटो मिलना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हम लोग तो रेडी थे, रेडी होके आए थे घर से, बुआ रेडी हो रही थी दक्ष की, उसके बाद हम लोगों को निकलना था बाहर। बट इन लोगों की ना मस्ती पूरी नहीं हो रही थी, और हम लोगों को जहाँ जाना था ना वहाँ जाने के लिए मैंने तो स्कूटी में थी, मैं और मोनू। इन लोगों को कम से कम 3 से 4 ऑटो चेंज करने पड़े। पहले तो ऑटो डायरेक्ट मिला नहीं, एक ऑटो मिला वो ख़राब हो गया, दूसरा पकड़ा, फिर आधे रास्ते से एक तीसरा पकड़ा। तो मतलब ना बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो रही थी। फेस्टिवल में ऐसे ही होता है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है और बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वाले वीडियो में दिखाऊंगी कि हम लोग कहाँ गए थे और इसके बाद हम लोगों ने क्या किया। तो आप लोग भी बताना आप लोगों ने किस तरीके से अपना रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया, आप लोग कहाँ कहाँ गए थे, किसको क्या क्या गिफ्ट मिले। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।